श्री नमो जी की जगत जननी माँ मुक्तेश्वरी जी की सच्चिदानंद घन आत्मदेव की। कि जब अपने बच्चों को बाजार भेजते हैं तो आज के समय में मोबाइल हो गए हैं वर्तमान समय में, और हम बार बार उनसे पूछते रहते हो, बेटा तुम कहाँ हो, बेटा तुम कैसे हो, बेटा तुम कब पहुँचोगे। ठीक इसी प्रकार से इस संसार रूपी बाजार में उस परमात्मा ने हम सबको भेजा है, लेकिन जो सच्चे हैं, जो हमेशा अपने पिता को याद रखते हैं, तो आप बताइए, अपने मन पे हाथ रखे, अपने दिल से पूछो, अपने मन से पूछो कि जब तुम संसार में आए हो तो जो जो जरूरी काम हैं वो तुम्हारे कभी नहीं रुकते हैं। मन की इच्छाओं तो कभी पूरी हो नहीं सकती हैं, लेकिन जो तुम्हारी विशेष कार्य है जिसको करना चाहिए वो तुम्हारे कभी नहीं रुकते हैं। देखिए, कल से आप लोगों ने सत्संग कार्यक्रम रखा गुरु महाराज जी की शरण में और निवेदन किया, तो देखो गुरु महाराज जी की कैसी लीला है। बारिश कई दिनों से हो रही थी, लेकिन देखो तुम्हारी सच्ची धारणा है तो उसने तुम्हारा सत्संग कल शाम से आनंद ले रहे हो, भजन कर रहे हो, नाच रहे हो, कूद रहे हो, तुम अपनी जीवन को, अपनी श्वासों को अपनी सार्थक बना रहे हो। कैसी कृपा दृष्टि है। आज देखो मौसम कितना अच्छा, यानी हर प्रकार से जैसे हम अपने बच्चों का हर समय ध्यान रखते हैं, वैसे ही जो हमारा पिता है, जो हमारा सब कुछ है, और वो हर पल हमारा ध्यान रखता है। अब क्या होता है, तुम्हारी इच्छाएं अनंत हो जाती हैं, तो उन्होंने अब कितनी इच्छाओं की पूर्ति करना होता है। तो भाई जो भी है संसार में आया, देखो कभी भूखा नहीं रह सकता है, कभी नंगा नहीं रह सकता है, और जो उसके विशेष कार्य करना चाहिए वो कभी अधूरे नहीं होते हैं, वो सबके पूरे हो जाते हैं। और जैसा तुम चाहते हो, तो गुरु महाराज जी ने ये भी कहा है, मन की इच्छा होगी ना पूरी। ये मन जो है, मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर, मन की कहीं न मानिए तो पलक पलक में और। मन के गुलाम नहीं बनना है। गुलाम किसके बनना है? गुरु के गुलाम बनना है, गुरु के सेवक बनना है, गुरु के चरणों के आधार बनना है, अपने जीवन को आनंदमय बनाना है। हमें बार बार गुरु महाराज जी प्रेरणा देते हैं, हमें बार बार चेतावनी देते हैं कि देखिए, अगर हम मन की सेवकाई करेंगे, अगर हम मन के गुलाम बन के रहेंगे, वो कहते हैं गुरु का चेला गुरुमुख होवे और मन का मनमुख चेला। गुरु का चेला आनंद लेता है, मस्त लेता है, आनंद में डूब जाता है, और मन का चेला बड़े बड़े धक्का मारता है। जगह जगह वो दुख को प्राप्त होता है, जगह जगह वो मुसीबत को गले लेता है, जगह जगह दंदल में फंस जाता है। तो हमें दंदल में नहीं फंसना है, हमें मन के गुलाम नहीं बनना है। इस संसार में ना हमारा कोई बैरी है, ना हमारा कोई शत्रु है, ना हमारा। हम कभी कभी क्या होता है, हम मन से काम तो कर देते और बाद में क्या बोलते, ओहो मेरा मन कैसा, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, मैंने गलती कर दी है। ऐसे ही संसार में सब आए हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार से आए हैं, सब हमारे भाई हैं। हमें उस मालिक का बनाए हुए सिद्धांत, उस मालिक का बनाया हुआ आधार, जो हमें बड़ी भारी कृपा कर दी है। अभी भजन गाया, ज्ञान बिना ये जन्म गया तो फिर पीछे पछताएगा, सत्संग बिना सत्य न जाना, जन्म मरण में जाएगा। पीछे पछताने से क्या होता है, 10 मंजिल से अगर हमने छलांग मार दी और टांग टूट गई, अब हम पछताने से टांग तो नहीं जुड़ने वाली है। ऐसे ही ये जीवन है, मन के सेवकाई नहीं करनी, मन के गुलाम नहीं बनना है, हमें आपस में भेदभाव नहीं करना है। क्योंकि सबके अपने अपने विचार अलग हैं, संसार में सबका रूप अलग है, सबका रंग अलग है, सबका भाव अलग है, सबका स्वभाव अलग है, सबके कर्म अलग हैं, लेकिन एक ही करतार ने
एक ही धागे ने मोती अलग अलग रंग के होते हैं, क्योंकि माला तभी जो शोभा खाती है। माला की जो शोभा है एक ही रंग के मोतियों से नहीं है, अनेक प्रकार के जब मोती होते हैं, अनेक प्रकार के, और एक ही धागे में जब पुरोए जाते हैं तो माला कितनी शोभायित हो जाती है। ऐसे ही इस संसार में अनेक रूप वाले, अनेक नाम वाले, अनेक गुण धर्म वाले, अनेक विचार वाले, अनेक कर्म वाले प्राणी जरूर हैं, लेकिन एक ही धागा सब में है। तो अगर हम वास्तव में सच्चे गुरु भक्त हैं, अगर सच्चे सेवक हैं, तो हमें उनके स्वभाव नहीं देखना, उनके गुण नहीं देखना, उनकी कर्म नहीं देखना, उनसे प्रेम करना। पूज्य श्री गुरु महाराज कहते हैं पाप से घृणा करना चाहिए, कभी पापी से घृणा मत करो। ऐसा कर्म करो जो उसको प्यार दो, उसको दुलार दो और अपना बना दो। हमें किसी की कर्म नहीं कुछ नहीं देखना है, हमें उस पर नहीं चलना है, हमें अपने मन के वो नहीं चलना है, और अपने आप को अपने आप में गुरु में समर्पित हो जाना। एक कहानी आती है कि एक आदमी जो है गुरु का बहुत बड़ा सेवक था, टाइम से सत्संग में जाता था, नियम से बिल्कुल। जिस दिन सत्संग इतवार का सत्संग हुआ तब बिल्कुल नहा धो करके टच मच हो करके और बिल्कुल अपना लॉकेट वगैरह टांग के किताबें ले करके और बिल्कुल टाइम से जाता था। काफ़ी समय, लंबा समय हो गया, सत्संग में जाता रहा। गुरु महाराज ने सोचा हाँ इसने भाई सेवा कर रहा है, अब कैसी कर रहा है थोड़ा देखना तो चाहिए। तो क्या हुआ कि रास्ते में लंबा करीब 5 किलोमीटर का फर्क था, लंबा सफ़र था। सवेरे 8 बजे सत्संग शुरू होना था, बिल्कुल टाइम से वो पहुंचता था, टाइम से नियम से सत्संग करता था, फिर अपने घर आता था। अब एक गुरु महाराज जी कोई वैसा रूप बना करके, क्योंकि वो तो ऐसे नाटे सुर हैं, वो कोई भी रूप बना सकते हैं। वो अपने सेवक की भक्ति की, जो सच्चे भक्त, जैसे हमने अभी बोला कि जैसे आप अपने बच्चों का बार बार ध्यान रखते हो, ऐसे ही जो सच्चे भक्त सेवा करते हैं, सत्संग में जाते हैं, नियम से करते हैं, तो गुरु भी तो अपने बच्चों का, अपने सेवक का हर समय ध्यान रखते हैं। दूसरा रूप बना करके वो रास्ते में बैठ गए, और जैसे ही पहुंचा उन्हें कहा भाई इधर आ, नहीं इधर आ। हम कहते नहीं मेरे को टाइम हो रहा है, सत्संग का देर हो रहा। अरे उन्हें कहा जा इधर तो आ भाई, सुन ले मेरी बात सुन। नहीं मेरा सत्संग का 8 बजे का टाइम है, ऐसे कैसे? उन्हें सुन इधर आ भाई। ये गले में क्या टांग रखा है? ये क्या है? ये गुरु महाराज जी का लॉकेट है। और क्या है? मैं गुरु फलाने गुरु का शिष्य हूँ और उनका ये लॉकेट है। और क्या है? उन्हें बेटा ये हाथ में क्या है? उन्हें ये गुरु महाराज जी की किताबें, ज्ञान की किताबें, भजन की है, प्रवचन की है, सत्संग की है। अच्छा अब बेटा ये बता तेरी घरवाली का लॉकेट कहाँ है? कि वो तो मन में है, उसका लॉकेट की क्या ज़रूरत है? तेरे बेटे का लॉकेट कहाँ है? उन्हें अरे उसकी लॉकेट की क्या ज़रूरत है? वो तो मन में बसा हुआ। अरे उनके प्यारे, जैसे तूने अपनी घरवाली को लोग दिल में बसा रखा है, उसकी फोटो की ज़रूरत नहीं है 1 लाख औरतों में, और तू अपनी घरवाली को चट पकड़ लेता है। 1 लाख बच्चों में अपने बेटे को तुरंत पकड़ लेता है। ऐसे ही क्या तेरे मन में लॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी? गुरु के लॉकेट से अपनी पहचान बता रहा है? क्या तू अपने आप को ये सोच रहा है कि लॉकेट टांग लिया तो ये भक्त बन गया? क्या तेरे मन में गुरु का कितनी बार याद आता है? बोल। तू सुबह से शाम तक सोते पे, जागते पे, चलते पे, फिरते पे, ये बता कितने बार तू अपने बच्चों को याद करता, कितने बार अपने परिवार को याद करता, कितने बार अपनी ज़मीन जायदाद को याद करता, कितने बार तू अपनी पत्नी को याद करता, और कितने बार तू गुरु को याद करता? तुम्हें धन का ज्ञान है, तुम्हें वो होता ना ATM कार्ड, उसका नंबर क्या थोड़ा ही होता, और उसको गुप्त रखते, उसको जो है लिखते भी नहीं है, क्योंकि लिख दिया तो कहीं दूसरा कोई पकड़ न ले, उसको पैसे निकाल लेगा। कितना खतरा है तुमको अपने पैसों का, और वो नंबर गुप्त रखती हो। क्या तुमको पता है कि हमारी सांसें कितनी चल रही हैं? क्या तुमको पता है कि आज हमको नियम से, टाइम से, बिना किसी के दबाव के, बिना किसी के बोले, टाइम से मेरी आँख खुल जाए 4 बजे, मुझे ध्यान करना है, मुझे सत्संग में जाना है,
हर समय का याद है तो मैं गुरु का हूँ। पैसा याद आता है, परिवार याद आता है, रिश्तेदार याद आते हैं। अभी शादी हो जाए चट राम बन जाएगी, क्या सत्संग है मेरे को मन में? तो भाई ये तो मन की सौदा है। शरीर से गुरु के तो बन गए, शरीर से लॉकेट भी टांग लिया है, लेकिन वो कहते गुरु गया ना गुरु की शरण में तो मानव जीवन तो मिल गया, मानव जीवन को तो प्राप्त कर लिया। लेकिन क्या मैं अपने आप को पूछ के देखें, क्या मैं वास्तव में गुरु की शरण में चला गया हूँ? कितना मैं याद करता हूँ, कितना मैं गुरु मेरे मन में बसा हुआ, कितनी मेरी सांसों में बसा हुआ, कितना मैं सोते पे जागते पे कितना बार याद करता हूँ, इसका हमें स्वयं। लेकिन फिर भी वो हमारा पिता ऐसा दयालु है, हर समय हर मुसीबत में कोई कठिन मुसीबत आती है और वो हर समय हमारी मदद करता है। कोई संसार में ऐसा काम नहीं है जो जरूरी होता है तो काम, भले ही तुम सोचो कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, और समय आता तुरंत काम हो जाता है। बताइए, अपने दिल पे हाथ रखिए, पूछिए। हम बोल नहीं रहा हूँ, तुम इसके गवाह हो कि जब तुम्हारा कोई विशेष काम होता है कभी कोई काम रुकता नहीं है, कभी तुम भूखे नहीं रहते हो, कभी तुम नंगे नहीं रहते हो, कभी ऐसी भले ही तो कोई सारी पूर्ति नहीं होती है, लेकिन जो जरूरी काम है वो सब गुरु महाराज। कैसा पिता है वो, हर समय ध्यान कर रखता है हमारा। और क्या हम उसका ध्यान रखते? तो बताइए, हम नमक हलाली है कि नमक हरामी है? हम नमक, ये कहते ना जिसका नमक खाते हो ना उसकी हरजाई करनी चाहिए। तो उसने हमें देखने के लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए, सूंघने के लिए नाक, चखने के लिए, बोलने के लिए, करने के लिए। कैसा सुंदर शरीर है, क्या नहीं उसने दिया? घर दिया, बुद्धि दी निर्णय करने के लिए, मन दिया संकल्प करने के लिए। देखिए हमारे अंदर जो है ना, अब जब हम भोजन करते हैं ना तो कभी कभी कोई आदमी क्या ऐसे खाते हैं, ऐसे खाते हैं, बड़ा खाते हैं, लेकिन एक तिनका विपरीत आ जाए, प्रेम से बैठे हुए प्रेम की बातें कर रहे और सब कुछ कर रहे, और तुमने थोड़ा किसी के लिए सोचा कि मैं वहाँ जाता हूँ और उसके 2 थप्पड़ लगाता हूँ, साले बड़े बदतमीज करता है, ऐसा करता, अंदर से तुरंत वो बोल देता, देख भाई तू जाएगा तो वहाँ पे, और वहाँ पे 4 हुए तो तेरी कर देंगे ऐसी तेरी, तब क्या कर लेगा? तो अंदर से वो हर समय हमारा ध्यान रखता है। हम थोड़ा भी गलत काम सोचते हैं तो हमें तुरंत वो कहता है रुक जा भाई, रुक जा, मत कर भाई, बार बार बोलता मत कर। लेकिन हम ऐसे ढीठ बन जाते, ऐसे नमक हरामे बन जाते हैं कि हम जबरदस्ती अपने मन में गुलाम बन के और वो कर दी, फिर पछताते हैं, हाय मैंने कैसी, मेरी बुद्धि खराब हो गई। तो गुरु महाराज बार बार कहते हैं फिर पछताने से कुछ नहीं होगा, जब चिड़िया चुन गई खेत। अभी समय है, समय पे जाग जाओ। अभी हमें श्वासें मिली हुई हैं, ये श्वास रुक गई फिर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि बोलने के लिए मुख चाहिए, देखने के लिए आँखें चाहिए। जब ये शरीर ही नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं? अभी हमारे पास समय है, शरीर मिला हुआ है, शरीर का सदुपयोग करो। और गुरु महाराज ने हमें एक धागे में बांध रखा है, हो सकता है उस धागे में और मोती डालो और इकट्ठे करो। एक संत थे, वो बैठे हुए थे, बोलते नहीं थे, कुछ नहीं करते थे। तो एक भक्त आया, बोलने लगा, अरे महाराज फलाने आश्रम में ऐसा होता, वहाँ ऐसा होता, वहाँ तो ऐसा होता। तो वैसे बोलते नहीं थे, प्रचारक भी नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने शेर की तरह गरज के बोला, सावधान, संतों की कभी निंदा नहीं करना, क्योंकि महापाप होता है वो। संसार का तुम्हारा पाप तो एक दूसरे का मिला जुला होता है। जो महापुरुषों ने युगों युगों से कोई महापुरुष आते हैं, संगठित करते हैं, एक परिवार बनाते हैं। देखिए सामान्य आदमी 4 बच्चों को एक साथ नहीं जोड़ पाता है, और वे हजारों को जोड़ देते हैं, सबको एक धागे में बना देते हैं, सबको एक साथ बना देते हैं, सबकी कामनाएं पूर्ति करते हैं, सबको शांति देते हैं। रोता हुआ आदमी जाता है ना गुरु की शरण में, और वहाँ पे अगर सच्चे मन से गया, वहाँ से हंसता हुआ आता है। क्या वो शक्ति है?
और उस शक्ति को, जुड़ी हुई को जो तोड़ता है, जो बिखेरता है, जो उसमें बाधक बनता है, जो उसमें बाध्य बनता है, वो जन्म जन्म तक भी सुख को प्राप्त नहीं होता है।